हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए वापस टॉप 20 टॉपिक्स लेकर आया हूँ क्योंकि ये पोर्शन हमारा काफ़ी बड़ा है फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं आपको बता दूँ इस पेपर की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम इसमें थोड़े से मैथमेटिकली टूल्स यूज करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर, तो काफ़ी ये पेपर हमारा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन मैंने आपके लिए पूरी कोशिश की है कि टॉप मोस्ट टॉपिक दूं जिससे आप अपना पेपर अच्छा कर सकें। इस पेपर का भी सेम पैटर्न है, आपको 10 क्वेश्चन ही प्रोवाइड होंगे जिसमें आपको ओनली 4 क्वेश्चन करने हैं। सारी यूनिट से क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ यूनिट थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, कुछ आपने बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ी थी और कुछ क्लास 12 का भी टॉपिक है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट यूनिट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री से मैंने आपके लिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और मैंने इंग्लिश में राइटिंग किया है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि किसी भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो सुनने और समझने में। बाकी का आप इस सारे पोर्शन को स्क्रीनशॉट लेके राइटिंग कर लो कि आपको ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। उसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप करिए, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपका जो फर्स्ट यूनिट है मेरी क्वांटम केमिस्ट्री से मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए राइटिंग किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने बीएससी प्रीवियस में भी पार्ट 1 में भी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। यहाँ पे काफी टॉपिक आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए भी हमको प्रूव करनी है और मैंने वही क्वेश्चन लिखा भी है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड डेरिवेशंस पे ध्यान देना है आपको। फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने एमओटी से लिखा है। एमओटी हमारी बॉन्डिंग की सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बीपीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस है, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ एबीएमओ और एमबीओ में क्या अंतर है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, बीपीटी और एमओटी में डिफरेंस, और स्पेशली पिक्चर डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे दिया भी है एचसीएल का और N2 का, O2 का कर लें, CO का कर लें, पिक्चर डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाता है इस टाइप का, पिक्चर डायग्राम का, बीएमओ और एबीएमओ में क्या डिफरेंस है और बीपीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरा इस टॉपिक से। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है जो आपकी फोटो केमिस्ट्री की मेरी जो यूनिट है, मैंने वहां से भी काफी क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन वहां से भी है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे या इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें मिस ना करें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंस से है रिलेटेड, आप दोनों में डिफरेंस कर लें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस में, ठीक है। और फिर मेरे पास अगला क्वेश्चन है वही क्वांटम केमिस्ट्री से है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। छोटा सा नोट, शॉर्ट नोट्स है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है, और ड्यूल नेचर की भी थ्योरी आप स्टडी कर लो, हाइजन अनसर्टेनिटी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट है ना। मैंने यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट भी लिखा हुआ है, देखिए आपको मिल जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो फिर मेरा अगला फोटो केमिस्ट्री में फिर एक और छोटा शॉर्ट नोट्स है क्वांटम यील्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और स्टोकास्टीन्स लॉ, ये शॉर्ट नोट्स हैं। इन सारे शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर कर लें, लिख कर देखें। मैं बार बार कहता हूँ आप लिख कर देखें, जितना आप लिखेंगे उतना ही यूनिवर्सिटी का एग्जाम बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे लिखने के ही मार्क्स हैं, ओके। आइए फिर मेरा अगला पॉइंट आ रहा है जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और मैं इस क्वेश्चन के लिए पक्का कहता हूँ कि आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको काइनेटिक रिएक्शंस बतानी है HBr का और HCl का, आप दोनों ट्राई कर लीजिए। और HBr का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, HBr का थोड़ा सा बड़ा है डेरिवेशन और HCl का थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, दोनों में एक ही लॉ अप्लाई होता है। तो आप दोनों को ट्राई कर लें और दोनों में से पक्का एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा पूरे 10 मार्क्स का। प्रैक्टिस करें, करके देखें, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपडेट होगा, क्योंकि बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मैथमेटिकली टूल्स में प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है ताकि आप उसे एग्जाम में प्रॉपर अपने क्वेश्चंस को लिख पाए, ठीक है। तो HBr की काइनेटिक और HCl की काइनेटिक का ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन वापस जो बीएससी प्रीवियस में भी मिलेगा आपको, और यहाँ थर्ड ईयर में वापस रिपीट हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं कहता हूँ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3, 2 या 3 ऑर्बिटल्स को लेकर आप एक्सप्लेन करते हैं।
और उसका एग्जाम्पल विद एक्सप्लेन करें, है ना, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। फिर आपको एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फोटोकेमिस्ट्री से है, जोवेल्स्की डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। ये फोटोकेमिस्ट्री में मिलेगा आपको। तो मैंने आज जो अभी ये क्वेश्चंस लिए हैं वो केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, क्वांटम केमिस्ट्री के और फोटोकेमिस्ट्री के। अभी मेरी 2-3 यूनिट और रह गई हैं। सॉल्यूशन वहां से भी मेरे काफी पॉइंट बनेंगे, मैं भी उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले अभी आप इसे पॉज करके फटाफट नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग थोड़े से और नए क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, डाइपोल मोमेंट वाला हमारा एक पार्ट है, वहाँ से भी है, और हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हमारे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हालांकि रोटेशनल का बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहता है एग्जाम में, लेकिन रमन का बहुत ज़्यादा रहता है, तो रमन वाला हमें ज़रूर करना है। मैंने क्या क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं आप लोग जरा देख लीजिएगा। मैं 2 मिनट और लूँगा आप लोगों के। सबसे पहले एक शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया है, टाइम क्वांटम प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन आप इसे जरूर तैयार करें। फिर मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, व्हाट इज द रमन, व्हाट इज द यूज ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पूरे टॉपिक्स को तैयार कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन मिला के बन जाएगा ये आपका। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा करनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप डेरिवेशंस भी कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स सिस्टम से, तो आप उसे करने का प्रयास करें, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और फिर मेरा अगला है डिफरेंस बिटवीन रमन और आईआर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होंगे, तो रमन और आईआर में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पे दोनों प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये भी शॉर्ट नोट्स बना के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है बॉर्न ओपिनियन अप्रॉक्सिमेट कॉन्सेप्ट है मेरा आपके लिए, ये भी आपका क्वांटम केमिस्ट्री से है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर मेरा अगला है, बहुत शॉर्ट है, ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ रखा है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह है नॉर्मलिटी की, मोलैलिटी की और मोलैलिटी की, तो इनकी डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले वगैरह तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी शॉर्ट नोट्स और इनके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा, एक न्यूमेरिकल्स ट्राई जरूर कर लीजिएगा। फिर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ, आप इसके बारे में जरूर चर्चा करें, मोसेटी कैलेसियस इक्वेशंस, ये डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक्स में मिलेगी, ठीक है। इस इक्वेशंस को ड्राइव करिएगा, ड्राइव कर इसको बार बार करने का प्रयास करिएगा, क्या है ये इक्वेशंस, क्या राइटिंग होगी, कैसे करना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस, थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस के बारे में डिफरेंस बताना है, क्या चर्चा करनी है। और फिर मेरा लास्ट टॉपिक है आपका इसमें व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने का उसका क्या एक्सप्रेशंस आएगा, उसे ड्राइव कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और अगर आज वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।